दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताने वाले हैं जिसको सबसे दबंग प्रदेश माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 24 करोड़ से भी ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ पर मोस्टली लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 72% लोग गांव में रहते हैं, वहीं 28% लोग शहर में बसते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे 1 अप्रैल 1937 में कुछ खास कारणों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य का दर्जा दिया गया था। आप आए दिन न्यूज में यूपी की खबरें तो जरूर सुनते रहते होंगे। ये प्रदेश राजनीति और गुंडागर्दी की वजह से हर रोज सुर्खियां बटोरता रहता है। यूपी भारत में होने वाली किसी भी घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। ये राज्य राजनीति के मामले में सबसे आगे रहता है। पूरे विश्व में यूपी को आगरा के ताजमहल, लखनऊ की नजाकत, बनारस के घाट, कानपुरिया मिजाज और इलाहाबाद के संगम के कारण जाना जाता है। आपको बता दें कि भारत का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में बनवाया गया था, जिसे 1947 के बाद भारत सरकार ने अपना सिंबल बना लिया था। दोस्तों, अब हम आपको यूपी के बारे में एक मजेदार बात बताते हैं। दरअसल यहाँ की राजकीय भाषा तो हिंदी ही है, लेकिन यहाँ के लोग हिंदी के ही अलग अलग रूपों को बोलते हैं। यहाँ आपसी बातचीत में गालियों का भरपूर इस्तेमाल देखने को मिलता है। लेकिन इस प्रदेश की सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग गालियों का बुरा नहीं मानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस स्विट्जरलैंड में जो गाय के गले में घंटियां बांधी जाती हैं, उनका प्रोडक्शन भी यूपी में ही होता है। जी हाँ, यूपी के एटा जिले के एक गांव जलसेर से हर साल भारी मात्रा में इन पीतल की घंटियों को बनाकर विदेशों में भेजा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, स्पोर्ट्स में यूपी काफी आगे है। यहाँ के ट्रेडिशनल खेलों में स्विमिंग, रेसलिंग और कुश्ती शामिल हैं। हॉकी खेल के इतिहास के इस सबसे महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद में ही हुआ था, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, यहाँ पर सबसे ज्यादा जुगाड़ी लोग रहते हैं। यूपी के लोग हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि उनका काम किसी जुगाड़ से हो जाए। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर हर कोस के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है। इसके अलावा हर 2.5 कोस पर भाषा बदल जाती है। एक ही जिले में थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा के फर्क है, जो कि यहाँ आकर ही समझा जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश को अपने अनोखे कल्चर के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। इसमें तरह तरह के डांस फेस्टिवल, असेंबली म्यूजिक, ड्रामा, सिनेमा सब कुछ है। दुनिया भर में पॉपुलर डांस की उत्पत्ति यूपी में ही हुई थी। नौटंकी यहाँ का पब्लिक ऑपरेटिव थिएटर परफॉर्मेंस डांस है। हिंदी सिनेमा में आने से पहले भारत में सबसे ज्यादा मनोरंजन नौटंकी से किया जाता था, जिसमें घरेलू लड़कियों को डांस करने के लिए बुलाया जाता था। जब नौटंकी शुरू हुई थी तब ये बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक अश्लील डांस में बदल गई। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जाति भेद बेहद ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्राह्मण परिवार को काफी ज्यादा सम्मान दिया जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण परिवार मिलते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण परिवार में संस्कार भी बेहद इम्पोर्टेंट हैं। ब्राह्मण परिवार में एक संस्कार ऐसा होता है जब उनके लड़के को सिर्फ लंगोट पहनकर घर से बाहर निकलना पड़ता है और भीख मांगनी पड़ती है। मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव का नाम snapdeal.com है। पहले गांव का नाम शिवनगर था। जब इस गांव के लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, तब स्नैपडील ई-कॉमर्स कंपनी ने इस गांव में 14 हैंडपंप लगवाए थे और तभी से इस गांव का नाम स्नैपडील पड़ गया। ये तो दोस्तों वाकई में कमाल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो कि अनसुनी हैं और लोगों को अजीबोगरीब लगती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक जिला शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब सम्मेलन होता है। यहाँ होली के दूसरे दिन शहर के चुनिंदा लोग लगभग पूरे नंगे होकर सिर्फ जूतों की माला पहनकर परेड निकालते हैं। ऐसा काम सभी सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में होता है, लेकिन अभी तक इस पर बैन नहीं लगाया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जो 9 पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी अपनी आंतरिक सीमा भी साझा करता है। दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि यूपी में सबसे ज्यादा खेती होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा भी कई अलग अलग सोर्स है जिनसे यूपी की इनकम होती है। जैसे कि कन्नौज जिले में इत्र भारी मात्रा में बनाया जाता है।
अगर आप कभी इस शहर से गुजरे तो गुलाबों की खुशबू हवा में आसानी से महसूस कर सकते हैं। यहाँ के खेतों में फसल से ज्यादा फूलों जैसे गुलाब, गेंदा और मेहंदी की पैदावार होती है। साथ ही यूपी की फाइनेंशियल कैपिटल कानपुर है, जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर के आसपास में सभी कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन ये देश का सबसे पोल्यूटेड इलाका है, जहां हर ओर चमड़े की बदबू आती है। आपको ये भी बता दें कि यूपी में भारत की सबसे ज्यादा तंबाकू और बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ के कासगंज इलाके में तंबाकू की खेती की जाती है और गुरसहायगंज इलाके में हर घर में सिर्फ बीड़ी बनाने का काम होता है। यहाँ से सारी दुनिया को इन नशीली चीजों को भेजा जाता है। दोस्तों, आप सभी को पारिजात वृक्ष के बारे में तो पता ही होगा। ये पारिजात वृक्ष लखनऊ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सारी दुनिया में अपनी तरह का एक अलग वृक्ष है। इस वृक्ष को इसके फूलों के लिए जाना जाता है, जो हर दिन अपना रंग बदलते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने पत्नी रुक्मणी के कहने पर स्वर्ग से पारिजात फूल लेकर आए थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में यहाँ पर घूमने का ख्याल तो जरूर आया होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यूपी में मेन टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सी हैं, जहाँ पर आप घूम सकते हैं। पहले नंबर पर है ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश में ही है। अगर बात हो लोकल या फॉरेन टूरिस्ट की, तो लोगों के लिए ताजमहल लिस्ट में टॉप में शामिल होता है। ताजमहल हर रोज सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है, लेकिन शुक्रवार को नमाज के लिए ताजमहल बंद रहता है। चांदनी रात में शाम 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक खुला रहता है, क्योंकि उन रातों में महल का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश घूमने की सोच रहे हैं तो इस खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स को जरूर देखें। दूसरे नंबर पर है बुलंद दरवाजा। आगरा जिले के बुलंद दरवाजे को मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात जीतने की खुशी में बनवाया था। इसको फतेहपुर सीकरी भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजा मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा गेटवे है, जिसकी ऊंचाई 54 मीटर है। आपको बता दें, ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरे नंबर पर है नोएडा। अगर आपको यूपी का मॉडर्न स्टाइल देखना है तो आपको एक बार नोएडा जरूर आना चाहिए। यूपी के इस मॉडल सिटी के अंदर आपको सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, जो कि पूरे यूपी में और कहीं नहीं है। और तो और यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, यहीं पर लोग सबसे ज्यादा पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आने वाले समय में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट भी बनने वाला है। इसके अलावा अगर आप यूपी के प्राचीन और धार्मिक स्थलों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप यूपी के वाराणसी और प्रयागराज में एक बार भ्रमण करने के लिए जरूर आए। यहाँ पर आपको यूपी के अनोखे स्थल और घाट जैसी जगह की सैर करने को मिलेगी। वाराणसी की शाम पर्यटकों को यहाँ पर आने के लिए आकर्षित करती है, तभी तो यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश के कुछ ट्रैवलिंग प्लेस। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।